अगर आप इन्फोसिस में निवेश कर चुके हो तो इस गिरावट को देख के अपना शेयर बिल्कुल मत बेचना, क्योंकि अभी मार्केट में एक ऐसी न्यूज़ आई है कि कल के दिन शायद हमें इस वीक हमें फिर से एक रिवर्सल इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो चेयरमैन है इन्फोसिस के, उन्होंने कहा कि एआई विल नॉट रिप्लेस कंपनी लाइक आवर्स। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर में इतनी गिरावट आने का वही कारण है कि एआई काफ़ी ज़्यादा फास्ट टेक ओवर कर रहा है कंपनी से। अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होगी तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो एआई के जो मेन डेवलपर्स है या फिर जो जिनकी कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप जो इनके क्लाइंट्स हैं इन्फोसिस या फिर टीसीएस, ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी के क्लाइंट्स, डायरेक्टली उनको एक रिक्वेस्ट की कि आप इन्फोसिस या फिर ऐसे कोई सर्विस बेस्ड कंपनी को वाया क्यों आ रहे हो, आप सीधे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अभी सोचो कि इन्फोसिस और टीसीएस, टेक महिंद्रा, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज अभी एआई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने काम के टाइम पे। और उनका कहना है जो एआई कंपनीज का वो डेटा, लाइक उनके मॉडल्स जो यूज़ कर रहे हो, लाइक काइंड ऑफ चैट जीपीटी, सपोज कि कोई काम करना है तो चैट जीपीटी का यूज़ करके वो काम क्लाइंट तक डिलीवर किया जा रहा है। बट जो चैट जीपीटी है वही बोल रहा है कि वो काम आप इन्फोसिस को क्यों दे रहे हो, वो हमें दे दो ना, हमारे मॉडल्स इतने एडवांस है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी सोचो कि इसका आईटी सेक्टर पे कितना बुरा इम्पैक्ट होगा कि अगर एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ओनर्स है, जो बड़े बड़े मॉडल जिन्होंने डेवलप किए हैं, काइंड ऑफ चैट जीपीटी या फिर आपने सुना होगा क्लाउड एआई, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस एआई है जो कि बहुत इजीली इन्फोसिस जैसे जो डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट्स, जो भी उनके क्लाइंट्स है, वो इजीली उनके एआई मॉडल्स बना के दे सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आईटी सेक्टर का गिरना तो तय था। बट यहाँ पे उनके एक स्टेटमेंट निकल के आएगी, जो इन्फोसिस चेयरमैन है नंदन, उन्होंने कहा कि एली कंसर्न ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्ट्रक्टिंग द ट्रेडिशन आईटी सर्विस मॉडल, रिट्रैक्टिंग दैट टेक्नोलॉजी वुड एम्पलीफाई कंपनीज दैट अडेप्ट क्विकली रादर दैन रिप्लेस देम। इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि रिप्लेस नहीं कर रही, उनको अडेप्ट कर रही है। मतलब ये सर्विस बेस्ड कंपनी क्या अभी करंटली प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, क्या सारे काम कर रही है, वो उनको सीख रही है एआई। अभी सीख रही है, मतलब इसका मतलब नहीं कि ये रिस्क चला गया, बट अभी सीख रही है, मतलब उसको टाइम लगेगा। ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी हमारे जैसे, मतलब थोड़ा बहुत बन पाएंगे, एम्पलीफाई कर पाएंगे खुद को, लाइक स्पीड से वो अडॉप्ट कर रही है क्या, कैसे क्लाइंट को लाइक प्रोजेक्ट डिलीवर होता है, कौन सा प्रोडक्ट, और हर जो बात जो लाइक एक सर्विस प्रोवाइड होती है, वो एआई अभी सीख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली शेयर होल्डर्स को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एआई कंपनी हमें रिप्लेस नहीं कर सकती, तो काइंड ऑफ डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे वीकनेस है। अभी अगर हम देखें तो इन्फोसिस में कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे 9% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली, और उसके पीछे का रीज़न हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 40,000 करोड़ मिनट्स में चले गए इन्फोसिस के। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, ये गलत मत समझना कि इन्फोसिस के गए, जो निवेशक थे उनका लॉस हुआ वो 9% की गिरावट की वजह से। ओके, और लेवल इन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, मतलब इतना 6 साल पहले इतना बड़ा क्रैश कभी देखा नहीं गया। तो जहाँ पे आईटी का एक मेजर स्टॉक है इन्फोसिस, और उसके कारण आईटी सेक्टर गिर रहा है। ये एक वाइस वर्सा होता है कि इन्फोसिस गिर रहा है, उसके कारण आईटी सेक्टर गिर रहा है, और आईटी सेक्टर को देख के हर कोई स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी जो एक आईटी सेक्टर को देखने का जो व्यू है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न क्रिएट करता है निवेशक के इसमें, क्योंकि एआई जो बढ़ता जा रहा है, मतलब ओपन एआई जो अभी क्लाउड एआई, जिससे कि मैंने बताया कि इतने फास्ट डेवलपमेंट चल रही है, तो अभी भी निवेशक को थोड़ा डर है कि शायद से इन कंपनीज को और ज़्यादा बड़े लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेंचर आउटलुक रेनफोर्स अ ग्रोइंग कंसर्न अमॉन्ग द इन्वेस्टर दैट एंटरप्राइज कंटेंट रिमेन कॉशंस। ओके, तो एक्सेंचर के जो इनके साथ कोलैब में वर्क करता है, उसके कारण यहाँ पे जो एआई की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला उस कंपनीज पे, तो उसके कारण हमें यहाँ पे इन्फोसिस में देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सेंचर एक इंटरनेशनल कंपनी बाहर के साइड जो
डिपेंड है हमारी इन्फोसिस को। लाइक आईटी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो होता है, वो जो डिसीजन लिए जाते हैं यूएस में बाहर के इंटरनेशनल कंपनीज़, आईटी बड़े बड़े सेक्टर्स के कंपनीज़ में, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे साइड पे। अभी Q3 के रिजल्ट आए एक्सेंचर के, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट उनके डिटेल आए जो कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे, उसके कारण इन्फोसिस में हमें फॉल देखने को मिला था कुछ दिनों पहले। और उसी को रेक्टिफाई करते हुए इन्फोसिस के चेयरमैन ने कहा कि इससे हमारी कंपनी को इम्पैक्ट नहीं होगा, वो एडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, अभी देखा जाए तो अगर इस न्यूज़ का यूज़ करके हमें इन्फोसिस में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट पे। हम एक काम करते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई पीछे सपोर्ट ही नहीं है, मतलब इतनी बुरी तरह से ये कभी 6 साल से, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के जो लेवल थे, इस लेवल के सपोर्ट पे आ चुका है इन्फोसिस। मतलब 6 साल पहले जो एक लो था, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट कभी इन्फोसिस में, मतलब अभी अपने लोअर पे है। जब रैली स्टार्ट हुई थी 2020 के टाइम पे, उस रैली को हम अगर कंसिडर करें तो जो लोवेस्ट था मार्च में, उसके बाद सीधे 200 से लेके 300 पॉइंट्स की परसेंटेज की रैली इन्फोसिस में देखने को मिली। और अभी टॉप से इन्फोसिस कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, 48%, 50% का फॉल इन्फोसिस में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इतने बड़े स्टॉक के लिए। और अगर हम एक इंट्राडे व्यू देखें कि स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो सकता है, अगर आप इस स्टॉक में अटक गए हो, कि अगर आपने इस सपोर्ट बाइंग पे कहीं पे एंट्री कर दी सपोजली सोच के कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और अगर आप इसमें फंस चुके हो, तो एक और इस न्यूज़ का थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो ये गैप अप फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर ऊपर आएगा। और अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप इस लेवल से लेके अगर स्टॉक एक रिवर्सल देता है, तो आपको एक इंट्राडे या फिर 2-3 दिनों के लिए स्विंग ट्रेड मिल सकता है इस लेवल पे। अभी करंटली मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे हूँ, 1:3 या 1:4 के, अगर आपके डिपेंड ऑन स्टॉप लॉस। कल अगर ओपन होते से ही यहाँ पे नीचे आ गया और फिर से इसके ऊपर उसने एक हायर हाई क्रिएट किया इन्फोसिस ने, तो हमें एक थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो क्या है ना कि अभी कंटिन्यूसली इधर गिरा और यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर से ये एक बेसिकली एक पुल बैक ही था, ये कोई रैली नहीं थी, ये रैली नहीं थी, यहाँ पे पुल बैक था और गिरा। फिर ये पीछे जो सपोर्ट था उसके बेसिस पे फिर से एक पुल बैक आएगा। अभी इसमें निवेश मत करना। अगर आपने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो आप इसमें एक स्विंग ट्रेड करके बाहर एंटर करके एक ट्रेड कैच कर सकते हो, इतना 120 पॉइंट्स का। और अगर आप यहाँ पे बाइंग में फंस चुके हो, जब ये गैप फिल करने ऊपर आए, तो आप इस स्टॉक से निकल सकते हो। अभी सिर्फ एक जो चेयरमैन ने बोला है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्फोसिस में क्रिएट कर सकता है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इन्फोसिस रादर दैन। ये तो मोर देन 50% तो फॉल हो ही चुका है स्टॉक। अगर यहाँ पे हम देखें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे सपोर्ट तो भाई सीधा यहाँ पे 800 के लेवल्स तक, ठीक है। अगर यहाँ से हम गिरावट कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट अभी 20%, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो यार ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 60% के गिरावट तक आ जाएगा। तब जाके हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि इसमें कुछ फिर से रैली आ सकती है। अभी देखो कि कैसा है ना, पीछे भी स्टेटमेंट आया था कि इन्फोसिस या फिर ये कोई भी सर्विस जो है, ये कितने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि AI इनको कहा जाएगा। AI जो अभी डेवलप्ड हो रहा है, इतना पावरफुल है, बट इसका यूज़ करके ये भी कंपनियां ग्रो ही कर सकती है ना, क्योंकि ये भी अपना जो एसेट्स है AI में इन्वेस्ट करती है। अभी जो उनके सर्विस बेस्ड है जो क्लाइंट्स है, उसके लिए रिस्क है, बट इवेंचुअली थोड़े दिन बाद या थोड़े सालों बाद, हम मंथ्स कंसिडर करते हैं, जब ये अडेप्ट करेंगे AI को अपने सिस्टम में, तो फिर से इस स्टॉक में हमें रैली देखते हुए मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो ज़रूर ये ऊपर आ सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसा नहीं होगा कि AI आ गया तो ये पूरी तरह से गिर के ख़त्म हो जाएगी। इसमें ज़रूर बाउंस बैक आएगा। आपको इस लेवल पे देखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस लेवल तक आप फिर से इसमें निवेश कर सकते हो। और अभी के लिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैंने बता ही दिया। अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो
उसकी भी एनालिसिस वीडियो जल्दी ही चैनल में आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।